हाय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस साल 2024 में जो भी आप पाना चाहते हैं उसका एक रोड मैप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहूंगी। नमस्ते, मैं हूं ज्योति उपाध्याय, आप लोगों की मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और एक एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। ये वाले वीडियो में मेरा ग्रेटिट्यूड का है जो काफी सराहा गया है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड काम करता है। और इस वाले वीडियो में आपको जो पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम जो हमारे हर एक चीज का एक बेस होता है, किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, इस वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। जरूर देखिए। ये डिस्क्लेमर पहले से इसलिए दे रही हूं क्योंकि काफी सारी चीजों के बारे में जब अब मैं आपसे बातें करूंगी तो आप मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे अगर आपने इन दोनों वीडियो को आपने देखा हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2024 में मुझे एक मनचाहा लाइफ चाहिए, मुझे इन झंझटों से दूर हटना है, मुझे अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ ना, तो वो तरीके होना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ ऑलरेडी सालों साल हो रहा है। अगर आप उन बंधनों से छूटना चाहते हैं, अगर आप पुराने सारे बंधनों से छूटना चाहते हैं, मैं बोलना चाह रही हूँ कि नाकामयाबी से छूटना चाह रहे हैं, पुराने नाकामयाबी को दूर करना चाह रहे हैं, भले आपकी पढ़ाई में हो गया, भले आपके जॉब में हो गया, भले आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या हेल्थ में हो गया, तो मैं आपको इसका सूत्र देना चाहती हूँ, मूल मंत्र देना चाहती हूँ। मंत्र है कि आप अच्छी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीका है आज का लाइफ में, दैट इज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्रिया भगवान, आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। शुक्रिया भगवान, आपने हमें ये सारी सुविधाओं से परिपूर्ण किया है। तो शुक्राना अगर हमारी जिंदगी में है, ओके, तो हमारी बैटल, हाफ ऑफ द बैटल इज वन। उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे ग्रेटिट्यूड वाले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है। पुराने जमाने में अगर किसी को भी कोई भी चीज पाना होता था, कोई भी चीज अगर उनको हासिल करना था, तो वो सालों साल तपस्या करने के लिए चले जाते थे, भगवान से मांगने के लिए चले जाते। अब वो लोग अफोर्ड भी तो कर सकते थे सालों साल तपस्या करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके पास उनकी जीवनी जो होती थी, उनका लाइफ स्पैन जो होता था बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन क्या आप और मैं कोई भी चीज प्राप्त करना चाहें और जाके जंगलों में तपस्या करने के लिए सालों साल अगर हम वेट करेंगे, तो डू यू थिंक इट मेक्स अ प्रैक्टिकल डील? जी नहीं, राइट? तो कम वक्त में हम किस तरह से अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, किस तरह से अपने सपनों पे हम काम कर पाएंगे, अपने अपने सपनों को, डिजायर्स को हासिल कर पाएंगे, किस तरीके से? उसका एक ही मूल मंत्र है, ग्रैटिट्यूड करना। अगर आपको कोई चीज आपको अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए सद्भावना की जरूरत है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास में है अभी इसी वक्त, उसके लिए आपको शुक्राना करना पड़ेगा। मैंने ग्रेटिट्यूड के वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट मूल मंत्र बताए हैं। बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला वीडियो अगर आपने मिस किया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने, हो सकता है बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्कुलेट हुए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने अफर्मेशंस किया होगा, आपने ग्रेटिट्यूड फॉलो किया होगा, लेकिन आपको वो मनचाहा चीज नहीं मिला और आप मेरे वीडियो में भटकते हुए आए हैं कि कुछ मैं ऐसी नई चीजें बोल दूं कि आप अचीव कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप इन 3 मिस्टेक्स अगर का वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो मेरा क्या, किसी का भी वीडियो यूनिवर्स में आप देख लें, किसी का भी वीडियो देख लें, आपका जो भी डिजायर है वो पूर्ण नहीं होगा, जी नहीं होगा। अगर ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं अफर्मेशंस के दौरान, ग्रेटिट्यूड के दौरान, किसी भी दौरान अगर ये 3 मिस्टेक्स आपके लाइफ में हो रहा है तो आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं 2024 शुरू होने से पहले मैं एक रेजोल्यूशन बनाना चाहता हूं, मैं अपने आप को इस मुकाम पे देखना चाहता हूं। आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे अगर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो पहले इन मिस्टेक्स को सुधारिए। दूसरा बात, आज मैं आगे बढ़ूंगी,
तो हमारे पास ऋषि मुनियों की तरह टाइम नहीं है, तो फिर हम क्या करें, किस तरह से अपने ग्रैटिट्यूड को ऊपर काम करें। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कुछ चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को, वो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करें, ओके, जब भी आप शुक्राना फील करें और उसके बाद में आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हैं, अपने डिज़ायर्स को बता रहे हैं, उस डिज़ायर्स में नेगेटिविटी ना हो। उस डिज़ायर में बोलते हैं ना, हमने एक उंगली, ये गलत इंसान है, ये गलत चीज़ है, ये जो उंगली हम दिखाते हैं ना, तो 4 और उंगलियां हमारे तरफ आ जाती हैं। तो वो 4 उंगलियां हमारे तरफ ना आए, इसके लिए आपको काम क्या करना होगा कि आप अपनी एक उंगली को सही से फोकस करें। मतलब किसी की गलती ना पढ़े ना देखे, मतलब अगर वो गलत कर रहा है उसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स में आप यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा है, तो वो आपके ऊपर आता है, यूनिवर्स आपके ऊपर। जब भी हम गालियां किसी को देते हैं वो हमें लगती है, जब भी हम बद्दुआ किसी को देते हैं वो हमें लगती है, क्योंकि वो वर्ड्स वहां नहीं पहुंचते, वो वर्ड्स हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपके वर्ड्स जो भी ले रहे हैं आप, जो आपका दिमाग को आप फीड कर रहे हैं न्यूट्रिशन के तौर पे। अब फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी अच्छे तरीके से बना हुआ जंक फूड आप खा लें, तो आपके बॉडी में जब वो जंक फूड जाएगा तो वो अच्छी हेल्दी हेल्दी बॉडी आपको नहीं देने वाला है, राइट। और कितने भी आप बुरे परिस्थिति में रह के सिंपल बहुत ही सादा खाना आप खाइए, सिंपल दाल चावल खाइए, किसी भी परिस्थिति में चाय खाइए, लेकिन आपको वो अच्छे गुण ही प्रदान करेगा। ओके, तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी आप अंदर डालेंगे उसी का रिएक्शंस होगा। आपके वर्ड्स हो गए, आपके थॉट्स हो गए, आपके विचार हो गए, आपके आचार विचार, बैठने उठने का, आपके मूड्स का हो गया, आपके दिमाग में कैसा चल रहा है, आप हमेशा किस तरह की फीलिंग्स फील करते हैं, ये सारे कंट्रीब्यूट करके आपके अंदर एक अच्छा वाइब बनाता है, पॉजिटिव वाइब बनाता है या फिर नेगेटिव वाइब बनाता है। और इस चक्कर में आपके अंदर वो थॉट्स पैदा करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब वो थॉट्स पैदा होंगे, जब वो चीज़ें आइडियाज पैदा होंगी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपको आगे की तो लेके जाएंगी तो पीछे खींच के रखेंगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान करिएगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करने से पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है आपको खुद को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है, खुद के थॉट्स को, प्रोसेस को स्टेबलाइज करना है ग्रैटिट्यूड के दौरान। और दूसरों के ऊपर हाथ दिखाने से पहले आप खुद के अंदर देखिए, पॉजिटिव चीज़ें को ये करिए। नाउ दूसरी चीज़ें हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने हो गया, लिख लिया तो हो जाएगा। बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि जब हम सोचते हैं कोई चीज़, हम उसके ऊपर कार्य शुरू नहीं करते, हमें डर लगा रहता है। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल। ओके, जो भी आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोच रहा हूँ सोच रही हूँ स्विमिंग सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, स्टार्ट विथ बेसिक्स। बहुत बेसिक तरीके से आप स्टार्ट करिए। मैं एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, मैं मेरा प्रमोशन चाहता हूँ, उसके लिए आप स्टार्ट विद बेसिक्स, उसके लिए स्किल सेट सीखिए, अप्लाई करिए, स्टार्ट स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ माउथ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तत्पर हैं, तो मतलब आप सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को, जी हाँ, मैं इसके पीछे जद्दोजहद करने को तैयार हूँ, मैं इसको पाने के लिए तैयार हूँ, राइट। हम मंदिरों में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद में आने के बाद में पॉजिटिव थिंकिंग लेके हम मंदिरों, जब भी भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। लिटरली वी वर्क, इट्स नॉट लाइक हम प्रेयर करके चले आए और फिर उसके ऊपर कोई कार्य ना किया, नहीं, हम प्रयत्न करते रहते हैं, हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं, तब जाके हमें उसका फ्रूट मिलता है और हम भगवान जी के ऊपर ग्रेटफुल होते हैं कि जी हाँ, आपने हमें ये सब दिया। ये सब चीज़ें हमारे आधार चीज़ें, ये सब हमारे ग्रंथों में किया गया है कि आप काम करते रहिए, आप अस्पायर करिए, उसके ऊपर काम करते रहिए, उसके ऊपर का जो रिजल्ट है वो बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अगर आपने कार्य किया ही नहीं है, आप सिर्फ सोच के बैठ रहे हैं, तो आपको लॉ ऑफ अफर्मेशंस कुछ नहीं दे पाएगा, आप हाथ पे हाथ रख धरे बैठ जाएंगे।
2024 की बात करूं या 25 की बात करूं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। हर नया साल आएगा, आप बर्थडे विशेस भेजेंगे, लेकिन आप रहेंगे वहीं पे ही। क्यों? क्योंकि आप कार्य नहीं करें। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ना। काफी लोग क्या करते हैं कि एक साथ में बहुत सारे एक्शंस ले लेते हैं, बहुत सारे एक्शंस ले लेते हैं कि मैं स्विमिंग सीख लूंगा, मैं प्रमोशंस हो जाएगा, मैं आउटिंग पे चले जाऊंगा, एंड दे विल हैव 15 to 20 बकेट लिस्ट, मतलब 15 से 20 इच्छाओं पूर्ति वाला लिख लिया। मतलब सोचिए, पिछले साल का मेरा परफॉर्मेंस रहा है कि मैंने 1 या 2 ही इच्छाएं अपनी पूरी की हैं, और इस साल मेरा क्या हो रहा है कि 15 से 20 मैंने लिख लिया। इट्स लाइक बीइंग ओवर एम्बिशियस। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी एक चीज ढंग की कर ना पाए। तो आपको जब भी आप शुरुआती दौर पे शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के साथ compete ना करें। इसके पास गाड़ी हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, प्रमोशंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, निफ्टी में इतना निवेश कर लिया, इतना इसके पास में ट्रेजरी है, मैं भी एक ही साल में इतना सब कुछ कर लूंगा। दिस इज बिकमिंग हार्श अपॉन योर सेल्फ। डोंट बिकम हार्श अपॉन योर सेल्फ। अपने ऊपर में इतने सारे चीज़ों का लोड अगर आप ले लोगे तो आप किसी भी चीज़ को आप निभा नहीं पाओगे, और हो सकता है बहुत सारे चीज़ों में आप फेल हो जाओ। किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू करो तो आप उस पर डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है और अपना टारगेट अपने लिए फिक्स करना है। स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स मैंने बोला है। तो आप अगर कोई भी एक चीज़ अगर पूरा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी। तो आप सोचिए कि क्या वो बहुत सारी चीज़ें में से एक वो चीज़ है जो बहुत मायने रखती है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर आप काम करिए। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करने का बहुत सिंपल तरीका है। ग्रैटिट्यूड फीलिंग ला के उसको यूनिवर्स को अलाइन करना है। आगे वाले वीडियो में मैं बाकी सारी चीज़ें बताऊंगी। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। साइनिंग ऑफ।